Good morning, class. Today our topic is remoteness of damages from Unit 3rd of Indian Contract Act. क्लास आप लोगों ने रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में टॉर्ट्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सब्जेक्ट में भी पढ़ा था. वही कंसेप्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट में भी रखा गया है. हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं व्हाट आर रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस. हम जानते हैं कि जब भी कोई पर्सन किसी भी डैमेज के लिए, रिकवरी के लिए या कंपनसेशन के लिए कोई भी चीज़ क्लेम करता है या दूसरी पार्टी को किसी इंजरी के लिए सू करता है, उस सू करने के पीछे मोटिव क्या है कि उसको डैमेजेस इंकर हुए हैं, उसको लॉसेस इंकर हुए हैं, उसको इंजरी हुई है. हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जानते हैं कि जब भी कोई पर्सन अपनी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है तो उस एक्टिविटी और एक्ट को परफॉर्म करते हुए उसको ध्यान रखना है कि मेरी इस एक्टिविटी और एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. मीन्स लॉ ने आपको एक ड्यूटी से बाइंड किया है. देयर इज अ राइट एंड ड्यूटी जो पैरेलली चलती रहती हैं. जिसकी एक ड्यूटी है वो दूसरे पर्सन का राइट है, और जो दूसरे पर्सन का राइट है वो पहले पर्सन की ड्यूटी है. मीन्स ड्यूटी एंड राइट्स वॉक साइमल्टेनियसली, पैरेलली चलते हैं. जहाँ पे कोई पर्सन अपनी ड्यूटी ब्रीच करता है वहाँ दूसरे पर्सन का राइट ब्रीच होता है, और जहाँ कोई पर्सन केयरलेसली, रेकलेसली, बिना चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटी को केयरलेसली परफॉर्म करता है विदाउट अवेयरिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट, हिज एक्ट, वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने एक्ट्स को परफॉर्म करता है, वहाँ पे वो पर्सन अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है. Say for example, A and B, they are the two parties, right? A जो है वो B के अगेंस्ट केस फाइल करता है, एक सिविल सूट फाइल करता है. क्यों करता है? क्योंकि B को A की एक्टिविटी से लॉस हुआ, इंजरी हुई. अब क्या इंजरी हुई? A एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसको सैनिटरी टैंक्स जो है वो क्रिएट करने हैं. अब उसके लिए हमें डिगिंग अप करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपना काम जो है स्टार्ट करता है. बट वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो स्ट्रीट या वो रोड जहाँ पे वो काम कंडक्ट किया जा रहा है वो एक बिजी एरिया है. वहाँ पे सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है उस कॉन्ट्रैक्टर की कि वो थ्रू होर्डिंग्स, थ्रू इंडिकेशंस या के थ्रू बताए कि वर्क जो है वो प्रोग्रेस में चल रहा है, राइट? या वो कोई ऐसी इंडिकेशंस रखते हैं जिससे दूसरे पर्सन को विजिबिलिटी हो पाए कि यहाँ पे ये काम चल रहा है, वो रोड ब्लॉक कर सकता है. अब इन मॉर्निंग तो वो चीज़ें कैरी हो रही थी, बट इन नाइट उन चीज़ों को उठा दिया गया या किसी तरीके से वहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं की गई ताकि कोई हैपनिंग को रोका जा सके. अब ये ए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो अपने काम को केयरफुली करे. क्यों करे? ताकि किसी पर्सन को कोई इंजरी ना हो, कोई लॉस ना हो, कोई हार्म ना हो, कोई बॉडीली इंजरी ना हो जाए, ठीक है, किसी पर्सन को कोई लॉस ना हो जाए. लेकिन उसने इन चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए केयरलेसली, रेकलेसली उन चीज़ों को कैरी किया, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया, जिसकी वजह से ए रात को उस गड्ढे में गिर गया. ठीक है. अब जब बी उस जगह गिर गया या उस जगह से बी को काफ़ी हार्म हुआ, बॉडीली इंजरी हुई, तो वहाँ पे बी ने ए के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया. अब ए जो कॉन्ट्रैक्टर था, दो उसको कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था. तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात आ जाती है वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपनी एक्टिविटीज़ के लिए खुद लायबल होता है. इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पर्सन किसी की एक्टिविटी के थ्रू हार्म होता है, किसी के एक्ट के थ्रू हार्म होता है, या कोई पर्सन जब अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं करता और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से दूसरे पर्सन को इंजरी होती है, लॉस होता है, डैमेज होता है, तो दूसरी पार्टी जो एग्रीव्ड होती है उसके पास राइट आता है उसको सू करने का. अब यहाँ पे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस कहाँ अक्कर हो रहे हैं? रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का मतलब है कि जब भी कोई पार्टी दूसरी पार्टी से डैमेज क्लेम करती है, जब भी कोई पार्टी दूसरी पार्टी से रिकवरी मांगती है, मनी के रूप में कंपनसेशन मांगती है, पिक्यूनरी कंपनसेशन मांगती है, तो वहाँ पे जो पार्टी
क्लेम कर रही है उस रिकवरी को, उस कॉम्पनसेशन को, उस लॉस को, उसको शो करना है कि दूसरी पार्टी की यूजुअल एक्टिविटी की वजह से या उसके उस एक्ट की वजह से उसको वो लॉस हुआ। कहने का मतलब है कि अगर बी को ए की नेग्लिजेंस की वजह से इंजरी हुई है तो बी को शो करना है कि ए नेग्लिजेंट था और जो भी इंजरी हुई है वो उस नेग्लिजेंस की वजह से ही हुई है। आप जब भी कभी कोई डैमेज क्लेम करते हैं, आप जब भी कभी कोई भी कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? ये प्रूव करने का कि आप जो भी डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं वो दूसरी पार्टी के नेग्लिजेंसली, केयरलेसली, रेकलेसली एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से कर रहे हैं। मतलब जो आपको डैमेज हुए हैं वो डायरेक्टली क्यों अक्कर हुए हैं और कहाँ से अक्कर हुए हैं? वो डायरेक्टली ए की एक्टिविटी को नेग्लिजेंटली, रेकलेसली और केयरलेसली परफॉर्म करने की वजह से हुआ है। मतलब आपको जो इंजरी हुई है और जो ए की नेग्लिजेंसी थी वो डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन की नेग्लिजेंस के लिए लॉस अक्कर या क्लेम कर रहा है, कोई रिकवरी क्लेम कर रहा है, तो वो रिमोट नहीं होने चाहिए। व्हाट इज अ रिमोट? रिमोट का मतलब है वो पिछड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए। किसके साथ? वो डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए उन चीज़ों के साथ जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो चीज़ें उस ए की एक्टिविटी से अक्कर हुई हैं, जो चीज़ें उस ए की हरकत की वजह से अक्कर हुई हैं। मतलब आपका लॉस और ए की एक्टिविटी ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। रिमोट का मतलब हो गया पिछड़ा हुआ। मतलब आपको जो लॉस हुआ है वो डायरेक्टली ए से लिंक्ड, ए की एक्टिविटी से लिंक्ड होना चाहिए। जो चीज ए को भी नहीं पता या जो चीज ए की रीजनेबल फोर्सिबिलिटी के बियॉन्ड है, मतलब कोई ऐसी हैपनिंग हो गई है जो ए ने भी नहीं सोची और फिर भी अक्कर हो गई है। ए ने अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रिकॉशंस थी वो सारी कैरी की। उसने वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगाया, रोड ब्लॉक की, जो इंडिकेशंस रेड कलर के वहाँ पे दिए गए ताकि कोई पर्सन यहाँ पे ना आए। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी हैपनिंग हो जाती है जो ए की पावर के बियॉन्ड है, ए के कंट्रोल के बियॉन्ड है या ए की रीजनेबल फोर्सिबिलिटी के बियॉन्ड है और उस हैपनिंग की वजह से बी को कोई लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे बी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ए ने पूरे तरीके से सारी प्रिकॉशंस को, अपनी ड्यूटी को कैरी करके अपनी एक्टिविटी परफॉर्म की है। और अब कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो गई, कोई एक ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस निकल गया जो ए की भी कंट्रोल के बियॉन्ड है या ए की रीजनेबल फोर्सिबिलिटी के बियॉन्ड है, वहां पे बी रिकवरी डिमांड नहीं कर सकता। व्हाट इज रीजनेबल फोर्सिबिलिटी? रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का मतलब है कि जब भी कोई पर्सन कोई भी ड्यूटी कंडक्ट करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे इस एक्ट की वजह से डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। मतलब कहीं कोई लॉस तो नहीं हो सकता और उन कॉन्सिक्वेंसेस को सेव करने के लिए वो जितने प्रिकॉशंस ले रहा है वो उसके हिसाब से सही है। एक प्रूडेंट पर्सन जितने कॉन्सिक्वेंसेस सेव करने के लिए प्रिकॉशंस ले सकता है वो सारे प्रिकॉशंस उसने लिए हैं, राइट। उसके लेने के बावजूद भी कोई एक ऐसी हैपनिंग हो गई है जो उसके कंट्रोल के बाहर है, उसकी रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, मतलब जो एक प्रूडेंट इंसान की सोच होनी चाहिए उससे भी बियॉन्ड चली गई। कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई और हैपनिंग हो गई जो उसकी कंट्रोल से बाहर थी और उसकी वजह से दूसरी पार्टी इंजर्ड हो गई, तो वहां पे बी जो है वो ए से उस चीज के लिए सू नहीं कर सकता। लेकिन जब भी बी सू केस फाइल करेगा तो बी को सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि जो भी उसको कॉन्सिक्वेंसेस या जो भी लॉसेस उसको अक्कर हुए हैं वो ए के डायरेक्ट एक्टिविटी की वजह से हो, मतलब ए के डायरेक्ट नेग्लिजेंसी की वजह से हुए हैं। कोई ऐसा लॉस अगर बी को हो गया जो ए को भी नहीं पता, ए की भी रीजनेबल फोर्सिबिलिटी से दूर है, ए ने सारी कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने के लिए जितनी एक्टिविटी की उसकी बियॉन्ड हो गई कोई एक्टिविटी, तो वहां पे बी ए से क्लेम नहीं कर सकता।
इन शॉर्ट, जब भी कोई पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट सिविल केस फाइल करती है क्योंकि उसको डैमेजेस लेने हैं, क्योंकि उसको लॉसेस अक्कर करने हैं, क्योंकि उसको दूसरी पार्टी की वजह से कोई लॉस अक्कर हुआ है, तो वो लॉस, वो रिकवरी, वो कंपनसेशन तभी क्लेम किया जा सकता है जब वो लॉस जो है वो दूसरी पार्टी के डायरेक्ट एक्टिविटी की कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हुआ है। अगर वो लॉस जो दूसरी पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी को हुआ है, वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं कर रही है पहली पार्टी की नेग्लिजेंस से, या वो फर्स्ट पार्टी के बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस से हो रहे हैं, तो वहां पे एग्रीव्ड पार्टी लॉस क्लेम नहीं कर सकता। गॉट माई पॉइंट?